स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हाजिर हैं आपके सामने एक और डिबेट लेकर। गिरिराज सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बेगूसराय से सांसद हैं, कपड़ा मंत्री हैं। इसके अलावा एक बड़ी पहचान अपने तीखे बयानों से बनाई है। एक फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि वाले नेता। जब भी हिंदुत्व से जुड़ा कोई मामला होता है, यकीन मानिए गिरिराज सिंह का एक बयान जरूर होता है, फिर चाहे वो चुनाव का दौर हो या फिर चुनाव का दौर ना हो। विपक्ष पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह अपने बयानों में हिंदू मुसलमान का मुद्दा प्रमुखता से शामिल करते हैं। इस बार भी गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। नवरात्रि के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए गिरिराज सिंह ने विभाजन का दौर याद किया, बहु बेटियों की हिफाजत को लेकर फिक्र जताई, लेकिन इस फिक्र में मुसलमानों की देश में मौजूदगी और लव जिहाद के साथ तमाम अपराध का जिक्र भी था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बंटवारे के बाद अगर मुसलमान यहां न होते तो ये सब नहीं होता। उन्होंने हिंदुओं को जागने के लिए नसीहत दी और एक यात्रा का भी ऐलान कर दिया। बयान तो गिरिराज सिंह ने दे दिया, लेकिन शायद न मौका सही था और न ही दस्तूर। नतीजा, गिरिराज सिंह अलग थलग पड़ गए। गठबंधन की सियासत में बयान उलझ गया, क्योंकि पहले जेडीयू ने बयान से ना इत्तेफाकी जता दी, फिर बीजेपी भी बयान से किनारे हो गई। वैसे इन बयानों की तासीर चुनाव से जुड़ी होती है, लेकिन बिहार में चुनाव में कुछ महीनों का वक्त है। 2025 में होने वाले चुनाव पर इस बयान की धार का असर दिखेगा या नहीं दिखेगा, फिलहाल नहीं कहा जा सकता। वैसे भी 2024 में दिल्ली हो या बिहार, सत्ता के समीकरण बदल चुके हैं। केंद्र में जेडीयू के सहयोग से मोदी सरकार चल रही है, बिहार में बीजेपी के सहयोग से नीतीश सरकार चल रही है, और हिंदू मुस्लिम की सियासत का रिस्क दोनों में से कोई भी पार्टी अपने गठबंधन के हिसाब से नहीं उठाना चाहती, क्योंकि जेडीयू को यहां वोट लेने, यानी कि बिहार में इससे पहले भी कई मुद्दे, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरे मुद्दे नेम प्लेट विवाद भी शामिल है। जेडीयू अपना सख्त स्टैंड रख चुकी है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। यहां तक कि वक्फ संशोधन बिल तक को बीजेपी पास नहीं करा पाई, इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना पड़ा, जेपीसी में भेजना पड़ा। तो क्या बिहार के बीजेपी नेताओं को मुस्लिमों पर बिगड़े बोल से बचना पड़ेगा, या फिर हिंदू मुसलमान की सियासत पर बयान गठबंधन के मुताबिक देना होगा? यह अहम सवाल बन गया है। इसी पर आज बड़ी डिबेट करेंगे, लेकिन सवाल देख लीजिए पहले क्या है। सवाल यह है कि गिरिराज सिंह के बयान से किनारा जेडीयू बीजेपी की मजबूरी है, विभाजन और एकजुटता की बात क्या ध्रुवीकरण की बिसात है? हिंदुओं की फिक्र तो क्यों पाकिस्तान और मुस्लिमों का जिक्र? इन्हीं सवालों पर डिबेट। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हर हर महादेव। देश में त्योहारों का दौर चल रहा है। चुनावों की दस्तक फिर से होने लगी है, तो सियासी बोल भी फिर शोले बनने लगे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव से निकले हफ्ता भर भी नहीं हुआ है कि बिहार में बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2025 के लिए अभी से माहौल में हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा। सियासी संग्राम में बयानों को हथियार बनाकर प्रहार करने में बाजी मारने की होड़ शुरू हो गई है, और इसे लेकर वार किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, जिन्होंने बयान तो सार्वजनिक दिया, लेकिन बदकिस्मती से निजी विचार रह गया। दरअसल मुजफ्फरपुर में नवरात्रि के मौके पर फलाहार कार्यक्रम में पहुंचे गिरिराज ने हिंदुओं को एकजुट रहने की नसीहत देते हुए विभाजन पर ऐसा बयान दिया है, जिसे लेकर उन्हीं पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरिराज ने यहां 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन पहले सुनिए गिरिराज सिंह का बयान, जिस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्वजों से भूल यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया, अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता। कल कोई
हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। गिरिराज सिंह के इस बयान से बीजेपी और जेडीयू दोनों ने किनारा कर लिया है। वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बयान पर हमलावर है। आरजेडी ने गिरिराज के बयान पर तीखा तंज किया है। क्या कहना है गिरिराज के इस बयान पर आरजेडी का, सुनिए और समझिए। बीजेपी की नज़र में हिंदू का कोई स्वाभिमान अगर नहीं है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ये गिरिराज सिंह ये स्वाभिमान को नहीं जगा सकते हैं, इसलिए कि वो हमेशा से दंगा कराने, नफरत फैलाने, इस सब की योजना में लगे रहते हैं। आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं, ना तो आप अपने मंत्रालय के प्रति ईमानदार हैं, ना अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, ना कार्यों के प्रति ईमानदार हैं, और ना ही अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं। और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने के आदी हैं। हिंदू हितों की बात करने वाले गिरिराज की मुश्किल ये है कि उन्हें बयानों पर अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं मिलने वाला। ऐसे में ये बयान सिर्फ चुनावी कमान से निकले तीर भले ही हों, लेकिन जिस तीर से टकरा रहे उसमें निशाना चूकने का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, सदगुरु डॉक्टर दयानिधि, हिंदू धर्मगुरु, इसके अलावा जय भगवान गोयल, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के पैनल पर, और साथ ही साथ दर्शकों का भी एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत आज की डिबेट में। सौरभ दुबे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या मजबूरी है गिरिराज सिंह की? गिरिराज सिंह चाहते क्या हैं? इस देश का एक और विभाजन, इस देश का एक और टुकड़ा, इस देश में तनाव, क्या चाहते हैं गिरिराज सिंह? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब अपने ही देश में अगर कोई हिंदुत्व की बात करे, हिंदू यात्रा की बात करे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात करे, या किसी भी प्रकार से कोई हिंदू धर्म को लेकर बात करे, तो टकराव की स्थिति पैदा करने की बात आ जाती है, बंटवारे की स्थिति पैदा करने की बात आ जाती है। भैया, यहाँ बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक तो हिंदू समाज ही है ना, इसीलिए सेकुलर देश है। और अगर बहुसंख्यक समाज हिंदू है, सेकुलर देश है, सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? अगर हिंदू अपनी यात्रा निकाल रहा हो, जागरण यात्रा निकाल रहा हो, स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा हो, निकालने का हक, अधिकार पूरी तरह से होना चाहिए। मुसलमानों की इस देश में किसी भी कोई यात्रा पर रोक लगा है क्या आज तक? क्या वो जो मुहर्रम में ताजिया निकालते हैं, मुहर्रम की उनकी यात्रा हो, या ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर, कोई भी वो जब भी वो जुलूस निकालते हो, प्रक्रिया समान होती है। भाई, पुलिस उससे, प्रशासन से आपको जो है परमिशन लीजिए और अपनी जो है जुलूस यात्रा, स्वाभिमान यात्रा, जो भी निकालना हो निकालिए। तो इस देश का नियम और कानून के तहत है, भाईचारे में देश जो है चलता है, तो दोनों तरफ से है। तो ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि गिरिराज सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गिरिराज सिंह जो है वो हिंदुत्व की बात शुरू से करते आए हैं। भाई, वो मारने काटने की तो बात नहीं कर रहे ना, किसी को मारने काटने की बात करते तो समझ में आता। वो तो अपने धर्म की बात कर रहे हैं कि हम हिंदू जागरण यात्रा निकालेंगे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। इसके माध्यम से जो हिंदुत्व है, हिंदू है, उनको इकट्ठा करके उनको जो है उनकी जागृति करने का। भाई, नवरात्रों में हम जागरण करते हैं ना, हर साल नवरात्र आते हैं, तो क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह? कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, गिरिराज सिंह कहना ये चाह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो किसी भी यात्रा पर पथराव नहीं होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कोई छेड़खानी नहीं होगी, किसी धार्मिक आयोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी धार्मिक आयोजन को निशाना नहीं बनाया जाएगा, कोई भी हिंदू खतरे में नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तथ्यों के साथ तो मतलब देश का 25 करोड़ मुसलमान आपके और गिरिराज सिंह के हिसाब से जी वो इस देश के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला ना। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं वो? मैं तो कह रहा हूं वसुधैव कुटुंबकम। आप जलेबी बना रहे हैं, आप बता नहीं रहे सीधे से। मुसलमान सब भाई हैं। जितनी गिरिराज सिंह तो कह नहीं रहे हुई है जुलूस पर, गिरिराज सिंह कह रहे हैं जब पाकिस्तान 1947 में बटा, सारे मुसलमान चले गए होते तो आज ये देश शांति से रह रहा होता। देखिए, वो उनके कहने का मतलब यही तो है साफ साफ स्पष्ट रूप से कि जो भी अराजकता फैलाने वाला माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंकने की घटना को जो है बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, अगर वो अपने कृत्य पर जो है रोक नहीं लगाएंगे, और अभी मौलाना साजिद बैठे हैं यहाँ पर,
और भी लोग बैठे हैं, देखिए सैयद जवाद भी बैठे हैं। अभी देखना पूरी डिबेट में इनके मुंह से एक बार भी नहीं, ये नहीं निकलेगा कि हमने उन बच्चों को समझाया जो पत्थर चलाते हैं, हमने उन लोगों को समझाया जो यहाँ पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने का प्रयास करते हैं। सैयद जवाद, साजिद रशीदी आपको आतंकवादी दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते। पत्थरबाज दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते। तो लेकिन क्रिमिनल दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते। उन्होंने किसी पर पत्थरबाजी करी? बिल्कुल नहीं की। किसी धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी की? फिर क्या चाहते हैं आप लोग? लेकिन की नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं उनके पक्षकार बन के ये चैनल पर बैठते हैं। समझिए आप कह रहे हैं पत्थरबाजों के पक्षकार हैं, पैरोकार हैं, पैरोकारी करते हैं उनकी। अभी आप इनके मुंह से जवाब के बाद जानूं, सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगलेंगे, देख लीजिएगा। जहर उगलेंगे क्या मतलब है? आप बिल्कुल जहर उगलेंगे, ये उनकी पैरोकारी। गिरिराज सिंह कोई अमृत बरसा रहे हैं? इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम यही मौलाना लोग करते हैं और यही राजनीतिक। आपने गिरिराज सिंह के बयान पर एक लाइन नहीं बोला। रशीदी तो चुप है अभी, सैयद जवाद चुप है अभी। आपको मौलाना आपको डेंजर लग रहा है, जवाद आपको डेंजर लग रहा है। आपने गिरिराज सिंह के बयान को काउंटर कर दिया। कौन के लिए डेंजर है? बीजेपी जो इस बयान को सपोर्ट नहीं कर रही है, इस बयान को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है, ये अपनी कौम के दुश्मन है। नहीं, अपनी वो समझेंगे। आपको क्या लेना? अगर ये अपनी कौम को अशिक्षित करते हैं, सैयद जवाद उनको शिक्षा नहीं देते तो अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं। सैयद जवाब देंगे। सैयद जवाद, क्या इस देश का हर मुसलमान इस देश की संप्रभुता के लिए, एकता के लिए, शांति के लिए खतरा है? जी देखिए, मुझे गिरिराज सिंह के बयान पे या सौरभ की आइडियोलॉजी पे या और तमाम लोग, इन लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता, लेकिन बहुत दया आती है, बहुत दया आती है कि किस मानसिकता के साथ जो है नफरती बयानबाजों को, बलात्कारियों को और जो है जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोग उन लोग को फॉलो करते हैं। अरे एक बयान में बोलिए ना, सही है या गलत। चाहे सैयद जवाद अगर विभाजनकारी बात कह रहा है तो आप सैयद जवाद के कपड़े फाड़ दीजिए, सूली पे चढ़ा, आप बोलिए ना इस चीज को लेकर। बोलिए कि जो चीज वो बोल रहे हैं बहुत गलत है, घातक है देश के अंदर, बहुत ज्यादा घातक है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसका संरक्षण मिला हुआ है? अभी यही कोई साजिद रशीदी इस तरीके का बयान दे दे या कोई मौलाना दे दे तो तुरंत रहने से लगे, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। इनको संरक्षण मिला हुआ है, इसी बात का इनको इनाम भी मिलता है, नवाजे जाते हैं इनामों से कि वाह तुमने बहुत अच्छा नफरती बयानबाजी करी है। पूछिए आप जाकर के जदयू से पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए कितना सहमत नहीं। लेकिन सैयद जवाद बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है और कहा है कि ये उनका अपना बयान हो सकता है, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। नहीं, ये बीजेपी का ही बयान है। कंगना बोलती है तो फौरन पल्ला झाड़ लेते हैं, बीजेपी का बयान नहीं है, उनका निजीगत बयान है। गिरिराज सिंह बोलेंगे, उनका नहीं। अच्छा ये बताइए कौन नहीं बोल रहा है? आसाम के मुख्यमंत्री नहीं बोलते? क्या क्या बोलते हैं? क्या कितना डिफेंड करेंगे? इंसान भी अंदर का मार डाला और इंसानियत तो पहले ही मार डाली थी, उसके लिए जगह नहीं बचे। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। कुछ चमचेखोरों की सियासत जो है वो बेइंतहा खतरे में, और देश की जनता जो है इस नफरत से आगे बढ़ना चाहती है। उसको मोहब्बत चाहिए, नफरत नहीं चाहिए कि जानबूझ करके नफरती इंजेक्शन बीच बीच में लगाए जाते हैं। और ये यहां की बात नहीं है, मुसलमानों की बात करेंगे फिर ये जाति पर आएंगे कि नहीं हमारे यहां विभाजन नहीं होता है। कितना बड़ा विभाजन करते हैं। ओबीसी समाज के अंदर सिर्फ क्या हिंदू समाज के लोग, मुसलमान नहीं है, लेकिन ओबीसी का जहां रिजर्वेशन खाना होगा तो लपड़ लपड़ खा जाएंगे। उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनको जो है समाज में स्थान नहीं देंगे। दलितों का आरक्षण खाना होगा, उनका आरक्षण खा करके नहीं, एक से रिजर्वेशन पे नहीं चाह रहा हूं मैं। सैयद जवाद सवाल एक ये भी, एक से रुकिए, एक से रुकिए, सैयद जवाद 27% रिजर्वेशन। सैयद जवाद एक सेकंड सौरभ दुबे, रिजर्वेशन पे नहीं जा रहे ना अभी, बात रिजर्वेशन की हो नहीं रही है। रुकिए ना एक सेकंड, अभी मैं उनको रोक रहा हूं, मैं उनको रोक रहा हूं, फिर आपको रोक रहा हूं। मैं रिजर्वेशन पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सैयद जवाद कह रहे हैं कि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, सियासतदान खतरे में, उनकी सियासत खतरे में, इसलिए वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं विनोद बंसल जी के पास जा रहा हूं और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, उनका भी स्वागत करेंगे आज की डिबेट में। विनोद बंसल जी, क्या गैर जरूरी बयानों की आवश्यकता है? नहीं देखिए, मैंने गिरिराज सिंह जी का वो बयान नहीं सुना, मैंने जो आप बता रहे हैं मुझे जरा एक बार या तो दोबारा बताएं। दूसरा लेकिन मैंने इतना जरूर पता लगा मुझे, गिरिराज सिंह ने, बंसल साहब, गिरिराज सिंह ने कहा कि 1947 में सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते तो इस देश में
हिंदू सुख चैन और शांति से रह रहे होते, ना लव जिहाद होता, ना ट्रेन जिहाद होता, ना लैंड जिहाद होता, ना कोई और जिहाद होता, सब शांति से रहते हैं। विवेक जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है और ये बात मैं बिल्कुल शब्द से उनकी बात से सहमत हूं और देश भी जानता है, दुनिया भी जान रही है इस बात को। विवेक जी, इस बात को जिम्मेदारी के साथ समझना पड़ेगा आपको कि आखिरकार क्या कारण है कि अभी भी जो है ना वो जिहादी मानसिकता आज भी जिंदा है। आप मुझे बताइए, क्या भारत का विभाजन वो रिलीजन के आधार पर नहीं हुआ था क्या? और क्या सारे मुसलमानों को ये भारत खाली कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए था क्या? क्या रिलीजन के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था क्या? जब भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, आप देखिए कि 9 लाख एकड़ भूमि जो है ना, 8 लाख एकड़ भूमि जो है ना, वो माँ भारती की जो प्रोडक्टिव भूमि थी वो पाकिस्तान ले गया। और आप देखिए फिर भी लेकिन पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी मानसिकता को भारत में छोड़ गया। आखिरकार क्यों? गिरिराज सिंह जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी? इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। वो यात्रा निकाल रहे हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और ये जो आपका जो जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है जहां पर इस्लामिक जिहादी फोर्सेज लगातार हिंदुओं का दोहन कर रही हैं। आपको याद होगा विवेक जी कि वहां पर एक पूरी दलित बस्ती को इन जिहादियों ने रात्रि के अंधेरे में आग लगा दिया था। वहां उनके साथ विष्णु प्रसाद खड़ा हुआ था। ये बातें तो बहुत करते हैं वो लंबी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो भारत का जो बहुसंख्यक समुदाय जिसे कहते हैं, वो समुदाय के ऊपर अगर उत्पीड़न का शिकार है वो तो सिर्फ इसी तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के कारण है, जो देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो कंट्री है। आप मुझे बताइए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश के विभाजन के समय पर ये सारे के सारे मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देना चाहिए था और जो जितने भी हिंदू थे उनको यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन उसके यहाँ उलट हुआ। हमारी तो लाशें काट के यहाँ भेजी गई और यहाँ हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया गया। आखिरकार क्यों भाई? मैं कहता हूँ अभी भी जो हैं वो लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं करते? अभी भी जो हिंदुओं के धर्मांतरण में क्यों विश्वास करते हैं? और ये देखिए, ये यात्रा निकाली गई थी बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है विवेक जी, कौन नहीं जानता? वहां 32% हिंदू थे, आज 8% भी नहीं बचे, और जो बचे हैं उनको भी वहां पर उस पुण्य धरा पर जहां माँ दुर्गा के जो आरती और उनके नारे गुंजायमान होते थे, जयकारे, आज वहां पर दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले हो रहे हैं। वहां पर आप मुझे बताइए आखिरकार क्यों? भगवान माता का जो मुकुट है जो स्वयं देके आए थे, उनको भी चोरी कर लिया जिहादियों ने। आखिरकार क्यों? मैं एक सेकंड आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार 10 सेकंड का एक जवाब। मैं सैयद जवाद, मैं पहले कुछ पूछना चाहता हूं। अब बंसल साहब ने अपनी बात रख दी। मैं देखिए कोई बात रखता है तो बीच में टोकना नहीं चाहता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या बोलेंगे बंसल साहब आप? एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलेंगे बंसल साहब आप? डॉक्टर जाकिर हुसैन को क्या बोलेंगे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर को क्या बोलेंगे? अशफाकुल्लाह खान को क्या बोलेंगे? वीर हमीद को क्या बोलेंगे? मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह को क्या बोलेंगे? मौलाना हसन मोहानी को क्या बोलेंगे? नहीं तो क्या बोलना क्या है इसमें? देश के नागरिक हैं अभी। मैं कहता हूं देखिए, वो उस समय की परिस्थिति की बात कर रहा हूं। आपको विवेक जी दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। 1947 में देश का बंटवारा किस लिए हुआ था? रिलीजन के आधार पर हुआ था कि नहीं हुआ था? आप मुझे बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हुआ था कि नहीं हुआ था? जब हुआ था तो रिलीजन के सारे लोगों को वहां चला जाना चाहिए, नहीं चला जाना चाहिए था? वहां के सभी हिंदुओं को यहाँ बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना तो चाहिए था? आपके हिसाब से आज की तारीख में, विनोद बंसल जी, आपके हिसाब से आज की तारीख में 25 से 30 करोड़ का मुसलमानों का क्या होना चाहिए? उनको एक और मुल्क दे देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज एक और मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है। विवेक जी समझना पड़ेगा। आप देखिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से 9 लाख एकड़ भूमि को, वो जो भरत भूमि है, उस पर कब्जा जमाए बैठा वक्फ बोर्ड। मैं वक्फ बोर्ड की बात नहीं हुई है, देश के सारे मुसलमानों की बात हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूं, ये सोच तो फिर विभाजनकारी सोच है। यही सोच उस समय थी जिसने पाकिस्तान का निर्माण करवाया। मैं इस पर आ रहा हूं। मैं सारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं। अब क्या सारे मुसलमानों को एक तराजू में तोला जा सकता है? सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं? एक से फाजिल अहमद ना रहा। सैयद जवाद देखिए, अभी जो इन्होंने बात कही, मैं सिर्फ एक एग्जांपल में इनकी बात को खारिज में ऐसे कर देता हूं कि बंसल जी, आपको पता है कि मणिपुर में कितने % मुसलमान और कौन किससे लड़ाई लड़ रहा है और किस लिए मणिपुर जल रहा है? उसमें कौन से मुसलमानों का हाथ है बताइए? कश्मीर का बता दो जरा, कश्मीर का बता दो, अररिया। अरे अभी आज की बात बताइए, अरे आज की बात बताइए। आज तो शासन प्रशासन आपकी आइडियोलॉजी से निकले हुए लोग हैं। और जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कुतर्क नहीं। अभी की बात करिए, अभी कौन जला रहा? अब तो सत्ता भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की है।
डबल इंजन की सरकार है। आप मुझे बताइए कि कितना बहरूपियापन करोगे भाई? ठीक है, एक एक करके। फाजिल अहमद कुछ कहना चाह रहे हो? रशीदी जी आपके पास आ रहा हूँ। फाजिल अहमद कुछ कहना चाह रहे हो? विनोद बंसल जी एक सेकंड रुकिएगा। फाजिल अहमद कुछ कह रहे थे, फाजिल अहमद को लिखा रहा है। फाजिल अहमद कुछ कह रहे थे। फाजिल अहमद, देखिए, ये हिंदू जिहादी को बैठाल करके जो तर्क कुतर्क आप कर रहे हैं, संविधान के इस देश में इन बातों का कोई महत्व है? हम लोग बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। संविधान के इस देश में कोई हिंदू जिहादी इस तरह की मानसिकता, ये बीजेपी सरकार में इसलिए लोग बोल रहे हैं, इस संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं एक सेकंड, फाजिल अहमद एक हिंदू सेकंड, जिहादी को बैठाल रखा आपने। एक सेकंड। कौन संविधान की बात? हिंदुओं को जिहादी कहने से पहले आपको, हिंदुओं को जिहादी कहने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, पहली बात। नहीं एक सेकंड, अब नंबर एक बात, नहीं हिंदुओं को जिहादी कहने से पहले आपको सोचना पड़ेगा फाजिल अहमद, पहली बात। दूसरी बात, अरे सोचना नहीं, समझ लिया, समझ के नहीं सोचना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कह सकते ना, ऐसे नहीं कह सकते ना। आदि नहीं तो क्या है ये जो बंसल साहब बैठे हैं, संविधान के देश में इनके बातों कोई महत्व है? कोई महत्व है इनका? ये 1947 फाजिल अहमद एक बात बताइए, आज गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, आप मुझे ठीक है आपकी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन फिर आप उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कीजिए प्लीज। मैं आपसे जो कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। अगर पाकिस्तान, मेरा सवाल अच्छा बोलिए, फिर मेरा सवाल आपसे लेता हूं। यहाँ से सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो आज लालू यादव को मुख्यमंत्री कौन बनाता? आज मायावती जी को मुख्यमंत्री कौन बनाता? आज हेमंत सोरेन आदिवासी को मुख्यमंत्री कौन बनाता? अरे ये लोग दलित आदिवासियों से गोबर फेंकवा रहे थे, उसको नीच कर रहे थे, उसको कहते थे कि तो पैर से पैदा हुए हैं। अगर मुसलमान नहीं होता तो आज भी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और हेमंत सोरेन ये जैसे लोग थे ये गोबर फेंकवा रहे होते। जमीन पर हम लोग की वजह से, मुसलमानों की वजह से दलित ओबीसी एससी एसटी के लोग सरकारों में बढ़ रहे, देश के संविधान में बढ़ रहे, बड़े बड़े इंजीनियर और जज बन रहे। ठीक है, मैं साजिद रशीदी जी के पास आ रहा हूं। मामला फिर से घूम फिर कर सियासत की तरफ चला गया। देखिए यही है, इस बयान के पीछे सियासत है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। रशीदी जी के पास जा रहा हूं। इसीलिए रशीदी जी क्या ये बात सही है? एक सेकंड, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं घूम फिर के फाजिल जी सियासत की तरफ चलेगा ना पूरा मामला। मैं एक सेकंड, कोई जहर नहीं बोल रहा सर। एक सेकंड, रशीदी जी के पास जा रहा हूं। रशीदी जी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। रशीदी जी के पास जा रहा हूं, रुक जाइए एक सेकंड प्लीज, रुक जाइए प्लीज एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। रशीदी जी के पास जा रहा हूं, रशीदी जी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड। फैक्ट पर आइए, रशीदी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। रशीदी जी, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उसे सारे पार्टियों ने किनारा कर दिया और कोई भी हिंदुस्तानी उस बयान से सहमत नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा है इस देश में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, वहां हिंदुओं को जाने से डर लगता है? क्या ऐसा है वहां हिंदू अपने रिचुअल्स नहीं मना सकते, अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते? रशीदी जी, देखो विवेक जी, पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप उनके बयान से सहमत नहीं हैं तो उनको मंत्रालय से हटाइए, पार्टी से अलग कीजिए, तभी तो पता चलेगा आप असहमत हैं। ये कह देना उनका निजी बयान है और फिर जो कि तो मंत्री भी बने रहे, जो कि तो वो सारे सरकार से फ़ायदे भी उठाते रहें, तो फिर ये क्या निजी बयान कह देने से कोई काम नहीं चलेगा ना। दूसरी बात देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए आप अच्छी तरह, कुछ नाम आपने गिनवाए, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इनसे कहिए ये जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो इंडिया गेट पे चले जाएं। जो 65 से 70 हज़ार नाम लिखे हुए हैं वहाँ 37,000 उसमें मुसलमानों के नाम हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और अपने प्राणों की आहुति दी। ये मूंग मसूर की दाल किस मुंह से बोलते हैं कि मुसलमान यहाँ कैसे रह गए? अगर मैं कहूँ कि मुसलमान अगर यहाँ से ना जाता तो 22 करोड़ पाकिस्तान का, 18 करोड़ बांग्लादेश का और 40 करोड़ यहाँ का, हम 80 करोड़ होते, फिर ये बोलते क्या? फिर इनके मुंह से ऐसी बातें निकलती क्या कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है? इनके मुंह से ऐसी बात निकलती क्या? ये उसी का फायदा उठा। अच्छा ये जो अरे सुनो भाई, सुनो यार, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। विवेक बात पूरी बोलिए सुन रहा हूँ, बोलिए विवेक, इनको चुप करो भाई, बोलिए सुन रहा हूँ, बोलिए। उनकी आवाज कम आ रही है, बोलिए, आपकी बात आ रही है, बोलिए। सुनिए, देखिए 2017 में अरे मौलाना साजिद रशीदी 80 करोड़ हो जाते तो क्या करते? हैं जो ISI क्या के करते साथ जरा संबंध में बताना। पकड़े जाते 80 करोड़ हो जाते तो क्या धमकियां देना चाह रहे हो?
आईएसआई के साथ हम संबंध किधर पकड़े आए जाते बैठ करके वहाँ पे? हैं। देश की खुफिया एजेंसी, हम भाईचारे की बात सुनिए, करते रहे, तुम धमकी देते रहो। अरे सुनो भाई, अरे नहीं, हम मत भाईचारे की बोलो। बात करें, तुम अभी धमकी दो दो। पे पैर रखा तो 80 फंस करोड़ का गया। मतलब क्या है? सुनो। एक सेकंड सुनो रशीदी जी, 80 करोड़ का मतलब क्या है ये धमकी तो पूछ रहे अभी हैं? दी नहीं जी। किसी ने, धमकी तो अभी कह रहे हैं किसी ने 80 करोड़ होते तो क्या करते? अब मैं बता रहा हूं, सुनो, मैं बता रहा हूं, ये चुप रहे तो बताऊं ना। वही होता है देखिए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये वो लोग हैं, 2017 में 11 लोग पकड़े गए विश्व हिंदू परिषद के, जो देश की खुफिया जानकारी आईएसआई को दे रहे थे। नेशनल चैनल पर, नेशनल अभी चैनल पर झूठ मत परोसिए। अभी पिछले साल मेरठ ये- से एक आदमी पकड़ा गया, ये विश्व जो हिंदू देश की परिषद खुफिया के थे, ये एजेंसी को अंदर हो जाओगे। जी, मैं बता देश की- ये का नाम लिया तो अंदर हो जाओगे आप। ये बोलने दो भाई मुझे। ये किसी संगठन का नाम अगर आप कोट कर रहे हैं तो इसके बारे में आपके पास दस्तावेज भी होना चाहिए। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, पसंद नहीं करेंगे। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर हाँ, आप किसी दस्तावेज संगठन है का मेरे नाम पास। ले रहे हैं तो आपके पास मेरे पास दस्तावेज भी होना दस्तावेज है, चाहिए। मैं हवा में बात इस पर नहीं कर रहा वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी आपको जवाब देंगे। हाँ, बिल्कुल दस्तावेज है मेरे पास, मैं नाम क्या के साथ दस्तावेज बता बताइए सकता हूँ। जरा। दस्तावेज है, अरे ये दस्तावेज देश के बता दो। एजेंसियों ने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा अरे है। दस्तावेज बताना। देश की एजेंसियों ने अरे पकड़ा है, दस्तावेज मैंने नहीं बताओ। पकड़ा है। अरे उसमें दस्तावेज बीजेपी बताओ। का भी एक ध्रुव सक्सेना ये झूठ था, मत बोले। आपको याद होगा। ये देखिए, ध्रुव सक्सेना का नेशनल नाम चैनल उछला पर था झूठ बहुत बोला, ज्यादा, तो उसका परिणाम और अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं इनके आपको कई मैं। लोगों का नाम है। एक हिंदू भक्ति मेरे पास संस्था सारे के ऊपर इस तरह दस्तावेज से हैं। आरोप, और ये हम वो अपनी लोग गंदी हैं जो जबान से जंग नहीं लगा आजादी में सकते। माफीनामे दे रहे अरे थे, लफ्ज़ जिहाद को बोलिए, माफीनामे दे रहे थे जंग हलाला को आजादी में। बोलिए। ये वही लोग हैं आप हलाल जो को आज बोलिए, जो तीन तलाक जो को आज जो बोलिए। है राष्ट्रवाद की आप बात मुझे करते बताइए, हैं, किस तरह ये से जंग महिलाओं के आजादी साथ में दुराचार कहीं करते नहीं हो। थे। एक महिला के इन्होंने साथ माफीनामा चार लिख के पुरुष दिया लगाते हो। कि ये साहब शर्म आनी हमें चाहिए छोड़ आपको। दो ये भारतीय भगवान संस्कृति के नहीं नाम है पे, ये। और ये हम हिंदू मरते संस्कृति दम तक नहीं है। आपके साथ मेरा नहीं मेरा लड़ेंगे। डिबेट उस बात पर मैं नहीं, इन्होंने मेरा ऐसा डिबेट ही किया। माहौल पर है। मेरा डिबेट जब रशीदी जी देश माहौल के पर बाहर है। एक सरकार मैं बनी- जय भगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से दयानिधि जी के पास जा रहा हूं, काफी मैं देर से माहौल वेट पर कर ही रहे बात कर रहा हैं हूं। जी। नहीं, मेरा डिबेट मैं इस बात पर माहौल है, पर ही क्या बात ऐसा कर रहा माहौल हूं। है जहां मुस्लिम लेकिन ये पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में आतंकवादी है बैठा वहां हुआ पर है, हिंदुओं को ये डर लगता है, हिंदू हिंदू आतंकवादी परेशान जो होते हैं। बैठा मेरा हुआ सवाल इस पर है। डॉक्टर दयानिधि ये कुछ हिंदू कहना चाह रहे हैं, मैं रशीदी जी आ रहा हूं आतंकवादी आपके बंसल पास है। जी। ठीक है, विवेक जी, दयानिधि जी, पहले हाँ। तो आज महानवमी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये जो यहाँ पे अभी इतना गर्मा गर्मी में ये जो माहौल इतना गर्म हो गया है, इसके लिए पहले तो माँ से प्रार्थना है कि इन सभी लोगों को सद्बुद्धि दे जितने लोग भी यहाँ विराजमान हैं। और दूसरी बात, गिरिराज सिंह जी की जो बयान की बात है, उन्होंने जो पाकिस्तान और बाकी बात कही, ये जरूर उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन एक विवेक जी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ताजिया और जब ये मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं तो आज तक क्या कभी उस पर पत्थरबाजी हुई, ये उस पर क्यों नहीं बोल रहे। जब भी इसके पहले भी जब बयानबाजी, जब भी बातें होती हैं, जब ये बैठते हैं पैनल में, तब उस पर नहीं बोलते हैं। अभी ये बातें क्या करेंगे कि हमें 80 करोड़ हो जाने दो, आप 80 करोड़ होके क्या कर लोगे, और आप ये क्या नेशनल चैनल पे बैठ करके अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हो कि हम 80 करोड़ हो जाएंगे तो हम कुछ कर लेंगे। नहीं, आप उनके इस कहने का, गलतफहमी में दयानिधि जी, कतई मत उनके रहना। कहने का मतलब ये था कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ होते तो इस देश में मुसलमानों की आबादी ये 80 करोड़ बिल्कुल होती। नहीं कहा कि 80 करोड़ हो जाएंगे तो क्या, उन्होंने कहा कि तब तब हमें लेकर ये क्या मैंने कहते। बोला ही नहीं है ऐसा। जब उन्होंने कहा कि 80 करोड़ होते तब मुसलमानों का क्या करते इस देश में, कुछ बताते हम क्या नहीं, उन्होंने कहा कि तब हमारा ये क्या करते। जी, दयानिधि जी की बात पूरी होने दो। जय भगवान गोयल और उसके बाद फाजिल अहमद से जवाब आपके पास आ रहा हूं। दयानिधि जी, विवेक जी, बात तो यही है कि आप जो बार बार अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हो, आप ये जो कह रहे हो कि अगर हम 80 करोड़ होते तो आप क्या करते। अरे हम तो आज भी भाईचारे की बात कर रहे हैं, यहाँ विनोद बैठे हुए यही बात तो कह रहे हैं कि हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, और आप हमें हिंदू जिहादी कह रहे हो। हमने तो आपको जिहादी कहा ही नहीं। आपको बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपके सही बात को रख दिया गया सामने। हमारे जो ये मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनका नाम भूल गया हूं, इन्होंने जो हिंदू जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको मिर्च लगी। इसलिए लगी क्योंकि ये कर्म इनके गिनाए जा रहे हैं। पत्थर आप फेंको तो अच्छा बोला जाए, आपके बच्चे आकर के लव जहाद करें तो बुरा अच्छा बोला जाए, आपके बच्चे जो है आकर के हमारे बहन बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करें, उन्हें अच्छा कहा जाए। आप गरबा में घुस करके मुखौटे पहनो, हिंदू के नाम लो और आप पकड़े जाओ तो आप कह दो कि नहीं वो तो हमारा नहीं है। अगर गिरिराज सिंह जी का बयान व्यक्तिगत हो सकता है तो आप भी तो कहते हो कि नहीं उन बच्चों को हम नहीं जानते, हमने शिक्षा नहीं दी, हमने नहीं कहा। आप भी तो उनसे किनारा करो। आप अगर कहते हो कि गिरिराज सिंह जी मंत्री पद पे रहने लायक नहीं है, बीजेपी को उनसे किनारा करना चाहिए, तो क्या आप अपने बच्चों से जिन जिन लोगों ने इस तरह के कर्म किए आप उनसे किनारा करोगे? आप उनसे किनारा करते नहीं। सही जवाब, इसका जवाब उसका जय भगवान गोयल जी के पास आ रहा हूं। सही जवाब जी। देखिए क्या है, अभी महान जी ने बात कही, कुछ बातें उनकी
जो है असहमति और आपत्तिजनक भी हैं। वो कैसे हैं कि आपको बता दूं, फिलहाल उसका रीजन बता दूं आपको। जब इस देश की आज़ादी हुई साहब, इस देश की आज़ादी के बाद यहाँ के मुसलमानों के पास ऑप्शन था, लेकिन हम बाय चॉइस और बाय बर्थ जो है अपनी मर्जी से, किसी के रहमो करम पे नहीं। और ये रहमो करम पे ये कोई ना समझे कि यहाँ का मुसलमान और चीजें, हमने हिंदुस्तान को चुना और जिना की बनाई हुई टू नेशन थ्योरी को जूते की नोक पे रखा और ये कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री पहला ब्राह्मण नेता अगर कोई होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। हमने माना, उस आइडियोलॉजी को माना जो अंबेडकर जी ने हमको संविधान आपने माना नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं वो आपके बीच में नहीं बोलो, अरे बीच में मत बोलो भाई, आपको भी बीच में मत बोलो, नहीं पता आपको इतिहास। आप सुरक्षित हैं, ये भाईचारा की बात आपको भी पता है। हम आपके रहमो करम पे सुरक्षित नहीं है भाई, हम देश के दिए हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर यहाँ पे सुरक्षित है, जिसको खत्म करना चाह रहे हो तुम लोग। ठीक है, एक एक करके दयानिधि जी जवाब ले लेते हैं। मैं सैयद जवाद डिबेट इस बात एहसान पे नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के ऊपर जो यकीन रखते हैं। देखिए मेरा सवाल ये नहीं है सैयद जवाद, जिंदा नहीं है, आपकी बुनियाद पर जिंदा नहीं है यहाँ पर सैयद जवाद। मेरा सवाल ये था सैयद जवाद, मेरा सवाल ये था, एक एक करके जय भगवान गोयल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद फाजिल जी आपके पास होगा। मेरा सवाल ये था, जहां मुस्लिम मेजोरिटी जिस इलाके में होती है वहां हिंदुओं को तकलीफ या प्रॉब्लम्स क्यों होने लग जाती है? वहां मकान बिकाऊ है कि पोस्टर क्यों लगने लग जाते हैं? वहां पर मंदिरों में जाना मुश्किल क्यों हो जाता है? वहां धार्मिक यात्राएं निकालना मुश्किल क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? मैं इस बात पे डिबेट कर रहा हूं। गिरिराज सिंह अगर कोई बात कह रहे हैं तो कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, इसलिए कुछ कह रहे हैं वो। नहीं, आप हो सकता गिरिराज सिंह को पाकिस्तान पसंद है, जहां से मैं आता हूं। अगर मेजोरिटी यहाँ पर जो है मुसलमानों की है तो यहाँ मैक्सिमम दुकानें हमारी हिंदू भाइयों की, वहीं से सामान जाता है पास में ही। मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इलाके की बात नहीं कर रहा। देश में कई ऐसे हिस्से, कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम मेजोरिटी में हिंदुओं ने शिकायत की है इस बात की कि भाई उन्हें प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। ये हिंदू मुसलमान की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रोटियां हैं वो इसी से चल रही है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, मैं जय भगवान गोयल जी के पास आ रहा हूं। क्या ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है जय भगवान गोयल जी? देखिए, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत गहरी साजिश के साथ सनातनियों पे अटैक हो रहा है। एक तरफ तो आज पूरी दुनिया भारत को नमन कर रही है। आज इजराइल का रसिया का युद्ध हो रहा है। आज ये कहां पहुंच गए? ईरान का, अरे डिबेट जो है गिरिराज सिंह पे है, रशिया यूक्रेन पे नहीं है। सब जगह युद्ध हो रहे हैं। आज यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। आज जहां जहां भी युद्ध हो रहे हैं वहां के सभी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो ईरान है, आज सारे के सारे देशों के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई शांति करवा सकता है तो भारत करवा सकता है, मोदी करवा सकता है। ये हमारी सनातन परंपरा है जो पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का भाव देती है, जियो और जीने दे का भाव देती है। मगर दूसरी ओर अभी हाल ही में बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हुआ और वहां पर फाजिल अहमद में आ रहा हूं उसके बाद। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को क्यों रखे हो यहाँ पे भाई? क्यों जगह दे रखी है? सुनो, क्यों जगह दे रखी है? हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे हिंदुओं के लिए नहीं बोला। एक बात। दूसरी बात, इनका जन जिहाद चल रहा है, इनका जनसंख्या जिहाद चल रहा है, इनका मर्दभूमि जिहाद चल रहा है। एक भाई साहब, एक एक करके जय भगवान गोयल जी, फाजिल अहमद जी को स्क्रीन पर लीजिएगा, इसके बाद सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। सुनिए जी, मैं गोयल जी और फाजिल अहमद स्क्रीन पे। गोयल जी, जमुना पार में रहता हूं मैं। हमने 2020 का दंगा भुगता है यहाँ पर, यहाँ सीलमपुर, यहाँ जाफराबाद, यहाँ फाजिल अहमद जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, पूरा होने दीजिएगा। यहाँ सारे के सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ करके और शांति कराइए। हमारा निवेदन है आपसे, आप इजराइल जाइए और शांति कराइए किसी तरह से भी। बेगुनाहों का खून नहीं बहना चाहिए।
वहाँ ये अब दंगे विवेक जी करते हैं, तीन बातों का और जवाब मैं बैठे देना हैं। चाहता हूँ। आज गरबा चल रहा नंबर है। एक, गरबे में नहीं, ये इन्होंने जय कहा- भगवान गोयल जी जो कह रहे हैं, फाजिल अहमद जी एक सेकंड, जय भगवान गोयल जी जो कह रहे हैं कि जमुना पार में उन्होंने दंगे का दंश झेला, वहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां पर, वो उनका एलिगेशन किसने है। आउट ऑफ कंट्रोल की? जी, किसने आउट ऑफ कंट्रोल की? गोयल जी। किसने उकसाने, किसने हमला किया, किसने घरों को जलाया? अदालत में चार्जशीट सबमिट है, अदालत अब लोगों को छोड़ रही है और जाके पूछिए कि किसने किया। यही लोग सुन लीजिए। नंबर एक बात, आपने ये दो बातें कही। अयोध्या की बात से मैं शुरू करना चाहता हूं। अयोध्या, जानते हैं ना अयोध्या कहाँ है? एक हफ्ता पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अयोध्या की पुलिस ने 17 लड़कों को पकड़ा, हिंदू लड़कों को पकड़ा, वो टोपी पहन करके और गलत पोस्टर मस्जिदों पे चिपका रहे थे। तो ये तो अयोध्या हिंदू की बस्तियों में जाके, तो यूपी पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, जाके चिपका रहे। यूपी पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। इसीलिए मैं हिंदू गोयल जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, गोयल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। गोयल जी वेट कीजिए, गोयल जी, फाजिल अहमद, सौरभ दुबे को स्क्रीन पे लीजिए। गोयल जी वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई जहां मेजॉरिटी में मुस्लिम होता है वहां हिंदू खतरे में क्यों आ जाता है। फाजिल अहमद का जवाब देंगे, सौरभ दुबे आपके पास। इसको जवाब हम देना चाहते हैं। बोलिए बोलिए सर। 80 करोड़ जिस दिन हम लोग इस देश में हो जाएंगे ना, जिस दिन हम लोग 80 करोड़ इस देश में हो जाएंगे और सरकार में होंगे, सारी जमीनों का बंटवारा आदिवासी, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी में करेंगे। 1000 बीघा जमीन ये लोग कब्जा करके बैठे। पाकिस्तान बांग्लादेश इन सारी जमीनों का भूमिबंदी करके 80 करोड़ आदिवासी, इसी देश के भारतवंशी है ना पाकिस्तान बांग्लादेश में, सारी जमीनों को बांटेंगे, उनको रोजगार देंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं हुआ? बना दिया है जो फाजिल अहमद जी, पाकिस्तान अछूत बना के रखा है, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान, आप लोग, फाजिल अहमद जी सुनिए ना मेरी बात, मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए तो मेरी बात, मेरा सवाल तो सुनिए सर। फाजिल अहमद जी सुनिए ना, पाकिस्तान में आप 80% 90% पॉपुलेशन में मुस्लिम है, बांग्लादेश में 80-90% पॉपुलेशन में मुस्लिम है, वहां पर कन्वर्जन होता है, वहां पर अधिकार समान नहीं बांटे जाते हैं। या तो आप शामिल हो जाइए या कन्वर्ट हो जाइए या फिर देश छोड़ दीजिए। संविधान में जीते हैं हम, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान को दिनचर्या में उतारते हैं। चलिए अच्छी बात है। हमारा कोई भी सोच बाबा साहेब संविधान के तहत होता है। हमको बांग्लादेश, पाकिस्तान जिस दिन भारत में मिल जाएगा और जिस दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान पर हम तिरंगा फहरा लेंगे, उस दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी सुधार देंगे। हम भारत से म्यांमार सौरभ दुबे जी, भारत क्या से कहिएगा? पाकिस्तान अलग हुआ, कुछ कहने के लिए बचा आपके पास? इन सारों नहीं, आप क्या बताइएगा? का भारत जिस दिन बना लेंगे, आज तो फाजिल अहमद जी ने तिरंगे को नमन किया है जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेंगे। ठीक है फाजिल अहमद जी, सुन लीजिए, सौरभ दुबे, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अभी जब आप इन 3 लोगों से बात करेंगे जो पैनल में बैठे हैं, वो लगातार जो है जहर ही उगलेंगे। एक ने बोला बाबा साहब के संविधान से चलना जहर उगलना। इन्होंने अभी दो ने तो 80 करोड़ बोल दिया कि हम 80 करोड़। अरे रुक जा भैया, सिया सुन्नी थोड़ी चल बैठे हैं, सिया सुन्नी जो है वो खेलने थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे पसमानदा समाज खेलने थोड़ी ना बैठे हैं। आप अपने ही समाज के लोगों को दबाते कुचलते, गरीब मुसलमान को कुचलते हैं, तब आपको शर्म नहीं आई? पसमानदा समाज के मुसलमानों को कुचला गया, दबाया गया, तब शर्म नहीं आई? कुछ ऐसे तथाकथित मौलाना स्कॉलर जो है जो लगातार जहर उगलते थे, वो कांग्रेस की सरकार में शांत कराइए, मैं पोल खोलता हूं, इनको शांत कराइए, पोल खोलता हूं। फाजिल अहमद जी एक एक जहर उगलिए, बस करो। रशीदी जी और सौरभ दुबे को स्क्रीन पे लीजिएगा। रशीदी साहब को आपने बताया कि यहाँ पर हिंदुस्तानी मुसलमान है, ठीक है, सैयद जब्बार जी को और 3 दूसरे भाई साहब अहमद साहब को बताया आपने। दोनों तो एक बात बोली कि हम अगर 80 करोड़ होते तो हम हिंदुस्तान में, फिर बताते ये हिंदुस्तान में हिंदू कैसे रह सकते हैं। ये तो इन्होंने लास्ट में खुलासा कर ही दिया और साथ ही साथ कह दिया कि हिंदुओं को जिहादी कह दिया। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जब ये देश बटा, जब यहां पर मुसलमान आए तो हिंदू भाइयों ने गले लगा करके उनका स्वागत किया। वो लगातार इतने वर्षों से रह रहे हैं आज मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर, कभी भी किसी तरह से कोई भी उनका त्योहार हो, आज तक कोई आंच नहीं आई, आप देखिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि हम अपनी इच्छा से थे, जिन्ना ने बांट दिया था लेकिन हम नहीं गए, तो नहीं गए तो भैया क्या उपद्रव मचाने के लिए आप यहाँ रह गए? क्या उपद्रव मचाने के लिए आपको छोड़ दिया गया? क्या जिस प्रकार से
इस देश की तरक्की में, विकास में आप लोग बाधा बनने का काम किए लगातार। मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन मुसलमानों को सलाम कर रहा हूं जो अब्दुल कलाम आजाद की बात कर रहे थे। सब कुछ बोल देने के बाद एक लाइन बोल देना, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। ये बड़ा डिप्लोमेटिक कदम है आपका। 2%, मात्र 2% ऐसे हैं जो खुद मुस्लिम। गिरिराज सिंह तो सबके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप उन मुस्लिमों का बयान उठा के देखेंगे, वो खुद मुस्लिम धर्म में जो है वो बार बार कहते थे अज्ञानता है। वो रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रशीदी जी और सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, उसके बाद विनोद बंसल जी। रशीदी जी और विनोद बंसल जी को स्क्रीन पर लीजिए। मौलाना अब्दुल कलाम हमेशा से मुस्लिम कट्टरता के खिलाफ रहे, चाहे वो आप बात कट्टरता की होती तो उसमें डिबेट होता। वो कह रहे हैं अगर इस देश में मुसलमान ना होता तो इस देश की हालत कुछ दूसरी होती। रशीदी जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड, नहीं 2% की बात थोड़ी कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हैं। रशीदी जी कुछ कह रहे हैं, 80 करोड़ लोग को कुछ हो जाएगा। रशीदी जी, साजिद रशीदी 80 करोड़ हिंदुस्तानी, साजिद रशीदी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड। शांति से रह रहे हैं। सौरभ दुबे जी, साजिद रशीदी। देखिए, जहां हिंदू मेजोरिटी में है वहां कैसे दमन कर रहा है मुसलमानों का, ये मैं आपको आज की ताज़ा मिसाल बताता हूं। हिमाचल में देवभूमि संघर्ष समिति ने एक फरमान जारी किया कि जितने सब्जी वाले ठेले वाले हैं वो अपने आप को सनातनी लिखें, सनातनी लिखें अपने आप को। ये कौन सा फरमान है भाई? अरे कौन किसको बोलना शुरू करा दिया यार? विनोद बंसल जी, एक वेट की जगह आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल जी थोड़ा वेट की जगह, विनोद बंसल जी थोड़ा वेट की जगह, मैं आ रहा हूं आपके पास। साजिद रशीदी, इस आदमी का ऑफ बटन भी अपने पास रखा करो। इस आदमी का ऑफ बटन भी अपने पास रखा करो। रशीदी जी, ऑफ बटन सिर्फ ऊपर वाले के पास होता है, इंसानों के पास नहीं होता। देखो रशीदी जी, अरे सुनो ना बात तो, एक सेकंड में आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, आतंकवाद फैला रहा है बैठ के चैनल पे। नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए रशीदी जी। मैंने जो आपसे कहा था, मैंने जो आपसे कहा था 16/2/2017 में 11 लोग पकड़े गए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का बलराम सिंह, आशीष और भारतीय जनता पार्टी का ध्रुव सक्सेना जो जिला संयोजक था, इन समेत 11 लोग पकड़े गए जो आईएसआई को खुफिया जानकारी देश की देते थे। समझ लीजिए आप इस बात को। ये कह रहे थे प्रमाण नहीं है, प्रमाण है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अब और सुनिए, अरे और सुनिए, 2017 में ही सितंदर को मेरठ से पकड़ा गया, सितंदर को मेरठ से पकड़ा गया जो जानकारी देता था आईएसआई को। अब समझ लो, अच्छी तरह सुन लो, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अरे यार इनको चुप करो यार, एक एक करके इनको चुप करो यार। शाहरुख खान ने ये आतंकवाद फैला रहा है यार। विनोद बंसल जी, एक एक करके बाद में आऊंगा आपके पास। साजिद रशीदी और मेरे को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज, 1 to 1। साजिद रशीदी मेरे साथ 1 to 1 प्लीज। सुनिए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। रशीदी जी 1 to 1 प्लीज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, भैया आप जेल भी जा सकते हो, गलत। देखिए 2022 में जैसलमेर से नंदलाल महाराज पकड़ा गया जो आरडीएक्स सप्लाई करता था। 6 मार्च 2017 में बाड़मेर से 3 लोग हिंदू व्यापारी पकड़े गए, संतोष महेश्वरी, विनोद और 10, 12, 16 सुनील। ये पाकिस्तानी आईएसआई को जानकारी देते थे। रशीदी जी, आप ये 2024 में 10, 12, 16 की गिनती बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। सुनिए बात, पकड़ा गया। रशीदी जी सुनिए आप अपनी बात। साजिद रशीदी, 19, 5, 2024 को सुनिए, देश करोड़ों का, सुनिए मेरी बात, जो देश की रशीदी जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये 10, 12, 16 मत गिनिए आप 90 के दशक में कश्मीर का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। 10, 12, 16 क्यों नहीं गिनो? 10, 12, 16 मत गिनिए, हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को गिनिए। 90 के दशक में रातों रात उनके साथ क्या हुआ, और अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो कश्मीर फाइल्स उठाकर देख लीजिए। कौन थे वो लोग जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बेदखल कर दिया? कौन थे वो लोग जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के मंदिर छीन लिए? कौन थे वो लोग? रशीदी जी, कौन थे वो लोग? अरे 30 सेकंड तो बोलने दो, 30 सेकंड में जवाब ले लो, 30 सेकंड में दीजिए। सुनिए, अभी 11 साल से सनातनी हिंदुओं की सरकार है, एक भी कश्मीरी को वापस बसाया क्या जाकर आपने?
आपके पास इस बात की गारंटी है कि एक भी मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है? नहीं, सनातनी हिंदुओं की सरकार कह रहे हैं ना आप। आपके पास इस बात की, आपके पास इस बात का सर्टिफिकेट है कि एक भी मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं किया है? आपके पास इस बात का नहीं, वो बसाने की बात छोड़िए ना। अपने कुकृत्यों पर कौन बात करेगा? अपने कुकृत्यों पर कौन बात करेगा? 90 के दशक में क्या हुआ था? आप ये 10, 12, 16, ये 10 है, ये 12 है, वो 15 पकड़ा, ये 10 पकड़ाया। अरे भाई साहब, लाखों लाख को एक साथ उठा के आप लोगों ने फेंक दिया, तब की बात कोई करता नहीं है। दोबारा साजिद रशीद जी को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, उनका शायद कॉल कटा है, मैं दोबारा जाऊंगा। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, देखिए विवेक भाई, आपने मौजू को दूसरे डायरेक्शन में डाल दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बेइंतहा गलत हुआ और उनके साथ हमदर्दी का सलूक होना चाहिए तो बहुत आसान है। पुनः वापस जो है स्थापित करना चाहिए, उनकी जगह जानी चाहिए। मैं इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं, जो हुआ वो हुआ। अरे भाई, ये लिंचिंग करने वाला सुन रहा है ना विनोद, समझ रहा है ना विनोद, मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो इनका तमीज देखो। अरे सुन रहा है, समझ रहा है ना विनोद, मैं क्या कह रहा हूँ? जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो गलत हुआ, उस चीज को कहने में गुरेज नहीं। दूसरी चीज, इसी मानसिकता, अरे सुनो, मैं अरे समझा तो करो विनोद, अभी भी मैं कह रहा हूँ, समझो विनोद, देश का नुकसान कर रहे हैं विनोद। रिलीजन का आधार को अरे देख रहा है ना विनोद, और आज या समझ नहीं रहा है विनोद? इस तरह के उपवास करने वाले लोग। नहीं, सैयद जवाद प्लीज को, सैयद जवाद को पैनलिस्ट का सम्मान कीजिए। विनोद बंसल जी, मैं इसके बाद ठीक आपके पास आऊंगा, एक एक करके अपनी बात रख दीजिए, चूंकि बात मेरी समझ में आ जाए, और को पैनलिस्ट का सम्मान होना चाहिए। सैयद जवाद, आपसे वो उम्र में भी बड़े हैं, तो कम से कम इस बात का लिहाज करके को पैनलिस्ट का रिक्वेस्ट होना चाहिए और सैयद जवाद को स्क्रीन पे भेजिए। सैयद जवाद दयानिधि जी को स्क्रीन पे भेजिए। विनोद बंसल जी, मैं आ रहा हूँ। विवेक भाई, इस देश में धर्म के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अरे विवेक भाई, इस देश में धर्म, अभी स्क्रीन पे नहीं, आप बोलिए सैयद जवाद। इस देश में धर्म के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है, कहने में कोई गुरेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। हर चीज के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, जो जात के आधार पर बांट रहे हैं, जो दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो ओबीसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इस देश के अंदर पसमानदा मुसलमानों को जो आपकी कमेटी बनी थी, उसके अंदर भी यही लिखा था कमेटी में, इस देश का मुसलमान पंचायत बनाने वाला है, इस देश का मुसलमान जो है भीख मांगने वाला है। वो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय रिपोर्ट आई थी, तब आपको नहीं दिखाई दिया। आप हिंदुओं की जाति छोड़ो, आप मुसलमानों की जाति की बात करो, सिया सुन्नी की बात करो, आप बात करो कि पसमानदा समाज गरीब मुसलमान पिछड़ा कैसे रहेगा। दयानिधि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कैसे पिछड़ा रहेगा? जरा बोलिए इस पे। मुसलमान, डॉक्टर दयानिधि के पास आ रहा हूँ। देखिए, जात पात से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ सियासत चलने वाली है। डॉक्टर दयानिधि कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर दयानिधि कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विनोद बंसल जी आपके पास आ रहे हैं। सैयद जवाद आ रहा है आपके पास। डॉक्टर दयानिधि। विवेक जी, अभी जो जवाद जी ने बात बोली, क्या ये अपने पिता से भी ऐसे ही बात करते? अगर उनसे उम्र में बड़े होते? सुन रहा है ना विनोद, अगर इन्हें कोई सुन रहा है जब बात कहे तो इनको कैसा लगेगा? व्यंग होता, सटायर होता, उसको नहीं समझ पाएगा। नेशनल चैनल पे बैठ के आपको नहीं समझ में, आपको सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए हमको। आप सर्टिफिकेट कौन होते हैं देने वाले? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? मुझको आपको क्यों बुरा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीच में बोल रहे हो लगातार, हर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिबेट का उसूल ये थोड़ी ना होता है कौन बोलेगा कौन सुनेगा, वो एंकर डिसाइड करेगा। आप थोड़ी ना, जैसे आप कब से एंकर हो गए? दूसरी बात, आप कब से एंकर हो गए? आप अपनी बात करिए, मुझको ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए। याद रखना, जात पात की बात भी आप ही लोग करते हो। जात पात हमारे यहाँ मानी ही नहीं जाती। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का होई। हमारे यहाँ जात पात की बात आप करते हो, गरबे में आपके लोग पकड़े जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद आपके लोग करते हैं, और अगर आप कहीं आतंक का कोई नाम आता है तो उसमें मुस्लिम्स आते हैं। तो आपको इसमें जात पात में हम कहाँ नजर आ गया बीच में? और आप जिस तरह की बात करो, जिस तरह के सटायर यूज कर रहे हो, इस तरह के सटायर भी तभी यूज किया जाता है
जब आप पर्सनल किसी को जानते हो, आप अपने किसी के घर में बैठे हो। विनोद जी आपके घर में नहीं बैठे हैं, ठीक है, आप विनोद जी के साथ ठीक है घर सर, में बैठे हो। ठीक है। दयानिधि जी आगे आगे आप कहना क्या चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। मैं फाजिल अहमद और राशिदी जी के पास जा रहा हूं। दयानिधि जी आपकी बात रखिएगा प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं विवेक जी, जान लीजिए ये देश जो है हमारा, ये सर्वधर्म भाव संभाव का देश है। हम सबका सम्मान करते हैं। हमें पता है कि हमारे देश के लिए मिसाइल मैन ने क्या किया है, हमें यह भी पता है कि हमारे देश के लिए इन मुसलमान भाइयों ने क्या किया है। लेकिन ये चैनलों पे बैठ करके मीठी चुपड़ी बातें करके क्या होगा, इसको सामने से लाना होगा, दिखाना होगा। वो एक समय था जब लोग करते थे, अब समय परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और ये रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हो, फाजिल आपके पास आ रहा हूं। जल्दी से रशीदी जी, देखिए 20 सेकंड्स। मैं बता रहा हूं। देखिए, जहां हिंदू अक्सरियत में होता है वहां मुसलमान बच्चे की मोब लिंचिंग कर दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 900 मुसलमान बच्चों को मोब लिंचिंग रशीदी जी ऐसा नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, नहीं रशीदी जी ऐसा नहीं, सुअर हमेशा झुंड में शिकार करता है। ऐसा नहीं है, नहीं ये फालतू की बात मत कीजिए रशीदी जी। नहीं 20-30-50 नहीं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? एक सेकंड प्लीज। बच्चों की नहीं कर देते हैं। नहीं, ये तो आप बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले सारे सुअर थे। आप बोलिए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों को झुंड में मिलकर जिस लोगों ने भगाया वो लोग सुअर नहीं थे क्या? किस तरह की बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं बैठ के चैनल पर। तो वापस भेजिए ना। ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप? बार बार डिबेट को खराब करते हैं प्लीज। रशीदी जी वो झुंड क्या था? वो सुअरों का झुंड नहीं था क्या? किस तरह की बात करते हैं आप? ये किस तरह की बात करते हैं आप बताइए वो झुंड क्या था? क्यों नहीं बसाया? मैं रशीदी जी, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और ना ही चैनल आपके इस बात से इत्तेफाक रखता है। मैं नहीं प्लीज इस तरह की बात नहीं करेंगे। रशीदी जी को हटाइए। मैं एक सेकंड, नहीं प्लीज, नहीं फाजिल अहमद जी को लिखा है। फाजिल अहमद कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद गोयल जी आपके पास जा रहा हूं। फालतू की बात, ये सुअर थे वो सुअर थे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं टेलीविजन डिबेट में। फाजिल अहमद विवेक जी, देखिए कश्मीर पर हमको भी बहुत दुख होता है, लेकिन दुख इसलिए होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के साथ केंद्र में सरकार चल रही थी, इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, ये लोग जो बार बार आप लोग भी कह देते हैं, बार बार कश्मीरी बात करते हैं, लेकिन 84 के सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? ये भी तो एक सवाल है ना। कुकीज महिलाओं को नंगा करके किस धर्म के लोगों ने घुमाया? मणिपुर में आज भी जल रहा है, किस धर्म के लोगों ने जलाया? आज भी जी सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? गोयल जी आपके पास। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, चाहे आप कहीं भी पूरे मुल्क को, पूरे विश्व को उठा के देख लीजिए, वहां पर अगर आप उठाते हैं लीबिया को, सीरिया को, अफगानिस्तान को, तालिबान को, वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना। फिर वहां एक दूसरे को मारने काटने वाला कौन है भाई? बांग्लादेश को आप अपने साथ नहीं रख पाए, पाकिस्तान से तो अलग हुआ ना बांग्लादेश। अगर वहां के मुसलमान भी आपके साथ नहीं रह पाए तो आप दूसरे जाति धर्म पे तो सवाल उठाना छोड़ दो। आप जहां पर 10 लोग हो वहां खुद ही इकट्ठा नहीं रह पाते हो, आपस में ही एक दूसरे को मारते हो, काटते हो। इस सच्चाई को स्वीकार करो। कश्मीर में रही वहां पर एक माहौल बना दिया गया है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में वो भी खुश नहीं है, वो भी अशांत है। गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसका सही जवाब आपके पास आ रहा हूं। गोयल जी देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नेशनल चैनल पे बैठ करके खुलेआम सनातनियों को धमकाना भाई बंद कर दो। हम 80 करोड़ हो गए, पहले वैसे ही बोला था 15 मिनट के लिए पुल से डालो, हम 20 करोड़ देख लेंगे। ऐसी बातें में मुझे लगता है चैनल पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। और ये अभी ये रशीदी जी सूर कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? जो मतलब की बात है उसके ऊपर आओ, एक दूसरे का सम्मान करके अपनी बात कहो। हम डिबेट में बैठे हुए, बिल्कुल सही बात। आज जो कुछ ये करने जा रहे हैं, बार बार भेष बदल करके, आपको जो कुछ करना है, जो कुछ आप हो करो ना। अगर आपको जाना है डांडिया में, मुसलमान टोपी पहन के जाओ। आप क्यों भेष बदल के जा रहे हो? आप क्यों भेष बदल के दुकानों के नाम चेंज करके हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो? आप क्यों लव जिहाद कर रहे हो? नाम बदल ठीक है, सही जवाब क्यों कर रहे हो? देखिए अभी सौरभ ने भी बातें बोली 2-4 और जो है लगातार एक तरफ से बात होती रहती है और ये डर जो है। ठीक है गोयल जी आ रहा हूँ। ठीक है गोयल जी जवाब ले लेते हैं। तो देखिए सर्वधर्म संभाव क्यों नहीं है? सही जवाब। ठीक है, सही जवाब। सर्वधर्म संभाव क्यों नहीं है? दूसरे धर्म का सम्मान क्यों नहीं है? सही जवाब। मैं सौरभ भाई आई लव यू, डू यू लव मी? मैं तो आपसे बोल रहा हूँ और क्या बोलूं इससे ज्यादा? ये जो और क्या बोलूं इससे ज्यादा? मैं तो मोहब्बत करता हूँ आपसे। ये प्रपोज का मंच नहीं है, समझ लीजिए। आप सुन लीजिए, आप सौरभ भाई की बात मत करिए, आप पूरे हिंदू समाज की बात करिए। एंकर वही से पूछ रहे हैं आपसे। मैं पूरे हिंदू समाज से
हाँ। अरे वही कहने का मतलब आप नहीं समझोगे। फिर आप लव जिहाद की बात मत करिए, आई लव यू बोल करके लव जिहाद वाली बात मत करिए, लव जिहाद वाली बात मत करो। मैं आपका आई लव यू स्वीकार नहीं करूंगा। मोहब्बत मैं इस तरह से लव जिहाद वाला आई लव यू स्वीकार नहीं करूंगा। लगता है आपको? ना ना, क्यों